के कुल बजट 11.36% है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59% की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55% है। ग्रीन बजट प्रदेश के दीर्घकालीन सतत विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांत का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को हरित राजस्थान बनाने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खंड 4 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2026-27 के लिए ग्रीन बजट में 33,475 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74% है तथा कुल बजट का 5.48% है, जो कि गत वर्ष से 20.18% अधिक है। अब मैं 2026-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही राजस्थान फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अपेक्षा अनुसार मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एवं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य का ये बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि जनहित, लोक कल्याण, सुशासन और तीव्र आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सजीव दस्तावेज है। नीति और राजधर्म के संतुलन से ही शासन में जनता का विश्वास जन्म लेता है और ये विश्वास हमारी वास्तविक पूंजी है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। श्रीमती, इसको सदन की किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, हर वर्ग के लिए इस बजट में सबका साथ सबका विकास किया गया। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, किसानों को उपकरण दिलाने के लिए 160 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा और लैपटॉप की घोषणा की। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, इंडस्ट्री के लिए 400 करोड़ का पैकेज रखती हूँ। श्रीमती दिया कुमारी, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करती हूँ। सदन की बैठक दिनांक 12 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जो बजट में सौगातें दी टीवी स्क्रीन पर।
तो देखिए, ये बजट जो है वो पूरी तरीके से समावेशी बताया गया है। हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सौगात मिला है, चाहे बात करें युवाओं की, और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ साथ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी देखने को मिला है। खास तौर पर सड़कों के निर्माण को लेकर एक काफी बड़ा बजट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, और युवाओं के लिए सबसे खास बात ये यहाँ पर रखी गई है कि राजस्थान के युवा जो हैं वो रोजगार ढूंढने की बजाय रोजगार खुद लोगों को दे, यानी कि खुद रोजगार जो है वो बनाए, खुद फैक्ट्रीज लगाए, एमएसएमईज की तरफ बढ़े, उद्योग की तरफ बढ़े, खुद का वो कार्य जो है वो शुरू करे, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सके। और किस तरीके से ये पूरा बजट, क्या कुछ इसमें प्रस्तुत किया गया है, सीधा हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी दामोदर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक्सपर्ट्स भी हैं और वो भी बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या कुछ यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की गई हैं इस बजट के जरिए। जी दामोदर। देखिए, क्योंकि जो बजट है वो सभी वर्गों के कुछ ना कुछ मिला है, या क्या मिला है, तमाम सभी जो 40s के जो उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से बात करते हैं सीधे कि इस बजट से किस वर्ग को क्या क्या मिला है। क्या मैडम, किस तरीके से अभी जो बजट पढ़ा गया है, डिप्टी सीएम ने पढ़ा है, वित्त मंत्री भी है, किस वर्ग को क्या क्या मिला है, क्या खास रहा है इस बजट में, और जो उम्मीदें थी वो क्या पूरी हुई? देखिए, अगर इस बजट 2026-27 को देखें तो ये दो जो बजट पहली बार पेश हो चुके थे 24 से और 25 से 26, उनका समावेश बजट है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो भी घोषणाएं हुई हैं वो वही महिलाएं, युवा और किसानों पर केंद्रित रही हैं। इस बजट में जो पहले घोषणाएं हुई हैं उन्हीं के बजट को इंक्रीज किया गया है। कोई ऐसे बहुत अलग से या कुछ अलग से बजट नहीं आया। जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगेन इस बजट को पारित किया गया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एज ए महिला उद्यमी होने के नाते जो मैंने फील करी वो ये था कि जो हम लोन लेते हैं उसकी सीमा 50 लाख से 1 करोड़ कर दी है। सबसे अच्छी बात जो हमने प्री बजट में सजेशन दिया था कि जब भी आप इंडस्ट्रियल पार्क लेके आ रहे हैं तो महिलाओं के लिए उसमें एक आरक्षण रखें। तो 350 करोड़ का जो बजट लेके आए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है महिलाओं के लिए कि जो छोटे उद्यमी हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी उद्यमी बनने के लिए है। इन्होंने शुरुआत में कहा था कि जो आम राजस्थान की नागरिक हैं वो हमेशा काम मांगने वाला होता है, काम देने वाला नहीं। ये हम महिला उद्यमियों के लिए हमने प्री बजट में रखा था कि आज महिला उद्यमी उस स्तर पे है कि जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय को बड़े स्केल पे लेके जा सकती है। तो दीदी में भी मतलब बढ़ाई है, उसमें भी उन्होंने जो योजना है वो जस्ट डबल कर दी है। अगर आप देखें इस बजट में तो हर चीजों का जो बजट है वो उन्होंने डबल कर दिया है। तो और ये 2 सालों के गुना में ये बजट भी जो इस बार पारित हुआ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होकर हुआ है। देखिए, और भी हमारे साथ हैं सुरेश जी हैं। सुरेश जी, आप किस तरीके से देखते हो, और क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिव लोगों से रहती है, तो इस बार क्या सस्ता, क्या महंगा और क्या कैसे? देखिए, जिस तरह से बजट दिया है निश्चित तौर पर सबको ध्यान में रखते हुए दिया है। जहाँ तक जयपुर शहर की बात करूँ, काफ़ी कुछ हमने जो पहले सोचा था वही हमें बजट में मिला है। नया टैक्स नहीं लगा है। सबसे खुशी की बात है कि जीर्णोद्धार के लिए जयपुर जो वॉल सिटीज़ है उसके लिए पार्किंग्स हो, चाहे एंक्रोचमेंट हो, कई घोषणाएं सरकार ने की है। और वो सरकार ने ये देखते की है कि आने वाले समय में किस तरह से टूरिस्ट यहाँ पर आए, किस तरह से बिजली, पानी और हर तरह का जो ध्यान रखा है सरकार ने। और एक उद्यमी के नाते मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा बजट है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। आप महिला हो, महिलाओं के साथ साथ में देखा जाए बजट कितना इम्पोर्टेंट है, और जो सुझाव लिए गए थे महिलाओं से भी बुला के, उसमें कितना आप देखते हो ये सुझाव में जो उम्मीदें हैं वो पूरी? मेरा नाम पारुल भार्गव है और मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात कही है दिया कुमारी जी ने कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा बढ़ोतरी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा काम होना चाहिए, विमेन एम्पावर्ड पे बहुत अच्छा काम करा जा रहा है। इसके अलावा जो यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की बहुत अच्छी बढ़ोतरी करी जा रही है। तो ये जो टैक्स आया प्लस ये जो 2 सालों का बजट कहा गया है, इस पे बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। सर, जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं बजट में, कितना उस सुझावों को इम्प्लीमेंट किया गया है, और हर वर्ग के नाते देखा जाए तो बजट कैसा है? आप
मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो 14 ने सुझाव दिए थे उसमें से सुझाव इस बार 40 से 50% सुझाव सरकार ने माने हैं। खासकर रिप्स की ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक पार्क का जो एक 400 करोड़ रुपए का बजट भी दिया और पीपीपी मॉडल पे राजस्थान में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का सुझाव अभी माननीय दिया कुमारी जी ने रखा है। तो मैं समझता हूँ ये विकसित भारत का 2047 का 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे हो, इस पे ये बजट दिया गया है। तो हमारे राजस्थान को आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। काफ़ी बेनिफिट होगा टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि जयपुर पर्यटन नगरी है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बताया गया है कि इसमें टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ योजना है, क्योंकि हवेलियों को भी आप यूनेस्को में शामिल करने की। बिल्कुल, मैं डॉक्टर दिव्यरूप राय एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सक होने के नाते जैसे आपने टूरिज़्म की बात करी, टूरिज़्म में अगर बढ़ोतरी होती है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेडिकल टूरिज़्म, डेंटल टूरिज़्म ज़रूर आएगा। और जिस तरीके से टूरिज़्म पे बहुत फोकस किया गया है, ये बहुत वक्त से इसको और बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अब हवेलियों को भी ये कन्वर्ट करना चाहेंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स के माध्यम से, और उसमें सरकार योगदान देगी, ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सबको बेनिफिट करेगा। सबको बेनिफिट करेगा। मैम सोनिया मल्होत्रा, आई एम वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड मैंने इस बार देखा कि इस बार बजट में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो बोली थी वो गवर्नमेंट ने अप्रूव करी हैं इस बार। एंड 26-27 का जो बजट आया है उसमें सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी लेस की गई है 10%, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ईजी कार्गो सर्विसेज दी गई हैं जिससे हमारी बिजनेस को और प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मेडिकल से आप जुड़े हुए हो, मेडिकल में किस तरीके से देखते हो इस बजट को? इस बार काफ़ी जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को तो प्रायोरिटी दी जाती है, इस बार मेंटल हेल्थ को भी ऑफिशियली प्रायोरिटी दी गई है। जरा इसके बारे में भी पूछेगा। कम करने के लिए जो बात करी वो बहुत ही सराहनीय है और उस पर काम किया जाएगा, ये बहुत अच्छी सोच है। और दूसरा, बच्चों की देखभाल के लिए जो इन्होंने जेके लॉन को बजट दिया है वो बहुत अच्छा बजट दिया है। और RUHS में भी पीडियाट्रिक यूनिट का विस्तार के लिए जो बजट दिया है बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ और कैंसर रिलेटेड दवाइयों पे जो छूट है वो बहुत अच्छी चीज़ है। और डिजिटल इंडिया की तरफ जाने के लिए जो इन्होंने योगदान की बात करी, उससे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे वो डेफिनेटली एक अलग लेवल पे ले जाएंगे मेडिकल फ्रेटर्निटी को। ये बहुत अच्छा योगदान की बात करी है। फिर से कसी से आप सवाल दोहराएंगे क्या? जी, सवाल दामोदर, सवाल ये था कि अभी तक फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। कहा गया है कि कुछ केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कि मेंटली लोग हैं, उनकी जो प्री सिम्टम्स होते हैं